शराब पिलाना चाह रहे थे दिल्ली को, नशे में डुबाना चाह रहे थे, एक पर एक को फ्री करना चाह रहे थे। तो एक पर एक जब फ्री कर रहे थे तो एक पर एक फ्री जेल गया ना। सत्येंद्र निकले तो मनीष गए, मनीष अभी निकले भी नहीं, संजय गए। अब संजय निकलेंगे भी नहीं कि केजरीवाल जी जाएंगे। एक पर एक फ्री चल रहा। दिल्ली में अधिकार की लड़ाई होगी, दिल्ली में गरीबों की लड़ाई होगी, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई होगी, दिल्ली में मजदूरों की लड़ाई होगी। ये लड़ाई असल लड़ाई है जिससे रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई का सीधा संबंध है और हम उसी की लड़ाई को लड़। जो आप राम जी का नाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर जाने के बाद आपको हिसाब नहीं देना, हिसाब तो वहाँ भी देना ही है ना। आंदोलन तो कांग्रेस को याद ही होगा और कांग्रेस सपने में भी आज भी अन्य जी को देख रही है। ना अन्ना आते थे कांग्रेस जाती। आंदोलन अगर जड़ पकड़ गया तो केजरीवाल जी और मोदी जी, मैं दोनों को कहता था कि केजरीवाल खांसते खांसते यहाँ तक आ जाएंगे। किसी ने सुना था मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा? केजरीवाल की वो तस्वीर निकाल के दिखाऊं जिसमें उसका वजन जो है मात्र 40 किलो है। ना बाबा रामदेव पीटते, न सलवार पहन के भागते, न भाजपा आती, न 35 रुपए पेट्रोल बेचते, न भाजपा आती। 35 रुपए पेट्रोल का ऐलान किया और कांग्रेस ने गलती से लाठी चलवा दी। और लाठी चलवाना और काला धन लाना और वो सारे ड्रामे लोगों को पता है। कहा गया नर सेवा नारायण सेवा। और सेवा तो ये है कि 10,000 से अधिक लोगों के घर का चूल्हा ठंडा हो रहा है और आप पॉलिटिक्स में नए नए बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं। काम क्या? और देखिए धार्मिक शब्द है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म तो यही ना, हर का कर्म है। हमारा कर्म जो है वो हम कर रहे हैं। मार्शल वालों का जो कर्म है, कर्म मीन्स ड्यूटी, तो जो ड्यूटी इनकी है वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों की भी ड्यूटी है। उनसे अगर आप हिंदू हैं तो आपका भी विश्वास है कि हमारे कर्मों का ऊपर हिसाब होगा, और मुसलमान हैं तो भी आपको विश्वास होना चाहिए कि कर्मों का हिसाब होगा। तो कर्म बांटे जो गए तो सत्ता जिनके हाथ में दिया गया उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया और जनता के प्रति ही सवाल पूछा जाएगा उनसे। उनसे बाकी सवाल बाद में। आपने अपने प्रजा के साथ, मैं तो मालिक कह रहा हूँ, बादशाह सलामती कह रहा हूँ, चलिए, हालांकि लोकतंत्र में वो रियल में नौकर है, लेकिन वो अपने आप को अगर समझ रहे बादशाह, तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि आपको अपने प्रजा के प्रति जो जवाबदेही दी गई है, धार्मिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से आप उसका निर्वहन नहीं कर रहे, तो आपसे सवाल यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। जो आप राम जी का नाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर जाने के बाद आपको हिसाब नहीं देना, हिसाब तो वहाँ भी देना ही है ना भाई। पूछा जाएगा ना, तुमको हमने सत्ता सौंपी थी, तुमने प्रजा के किन किन अधिकारों का हनन किया ये जरा बता दो, और किन किन के अधिकारों के लिए प्रयास किया, प्रयत्न किया, वो भी बता दो। आप देखिए कि एक प्रक्रिया है बहाली की और प्रक्रिया के तहत ले लिया गया। अब निकालने के बाद जब हल्ला हंगामा हुआ तो इन्होंने एक नया ड्रामा किया, होमगार्ड की बहाली निकाल दी। जो लोग 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के समय यदि उनकी आयु 25 साल की होगी तो अब 35, अगर 26 की होगी तो अब 36। तो अब जो आपने बहाली निकाली है और जो शर्तें आपने उसमें डाली हैं, उन शर्तों को शायद वो फुलफिल ना कर पाए। जाहिर सी बात है, एज लिमिट होगा, वो नहीं कर पाएंगे, ओवर एज हो गए लोग। अगर स्वास्थ्य के कुछ मामले होंगे तो जो लोग 10 साल ड्यूटी किए, किसी के फेफड़ा में कोई बीमारी होगी, किसी के पेट में होगी, किसी के पैर में होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी के हाथ पैर टूट गए होंगे, किसी के साथ कोई घटना घट गई होगी। कुल मिलाकर जिन लोगों ने 15 साल, 20 साल, 10 साल सेवा दे दिया है, अब नए शर्तों पर वो फिट नहीं बैठेंगे। तो कान इधर से पकड़िए केजरीवाल जी, या आप इधर से पकड़िए, बतवा तो एक ही है। आपको इनको निकालना है तो नया ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? होमगार्ड की बहाली ये बिल्कुल इनको ठगने का रास्ता है। इनकी जो 10-15 साल के माने काम है, जो सेवा है, उस पर आधार बनाकर अगर कोई पॉलिसी बनाते तब तो बात समझ में आती। और होमगार्ड की बहाली में ही अगर ये कह देते कि केवल एक शर्त, और वो शर्त ये है कि इतने साल की नौकरी, बड़ा अच्छा, सब चला जाता। मान लीजिए 5 साल, 10 साल, कुछ शर्त रखते तो एक बात समझ में आती। आपने जो शर्तें रखी वो वही रखी जो आमतौर पर रखी जाती है, उसको ये फुलफिल नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रामा किसी भी सरकार में कब तक चलेगा कि मन में आया आपने रख लिया। 15 साल इस बंदे ने ट्रैफिक संभाला, डीटीसी संभाला, हेल्थ संभाला, बिजली संभाला, आपका आवश्यक सेवा संभाला, आपने जहां लगाया 40 महकमे हैं,
मार्शल के अलावा 40 महकमे हैं, आपने सब जगह इस्तेमाल कर लिया। अब ये कहाँ इस्तेमाल होंगे जरा बताइए हमको, ये कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? अयोध्या। अरे बस सब ठीक है, अयोध्या भेज दीजिए भैया, अयोध्या से लौट के आने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? रहना तो घर में है ना भाई, आप बार बार धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं इसको? क्या हटाने के पीछे सरकार क्या तर्क दे रही है? सरकार के तर्क बिल्कुल ऐसे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। और सरकार तर्क क्या देगी? सरकार तो कुछ सही ढंग से जवाब भी न दे पा रही है। सरकार इनके द्वारा उठाए गए सवालों का कोई उचित उत्तर अब तक नहीं दे सकी है। टाल मटोल का रवैया है। यही रवैया स्वास्थ्य विभाग में था, हम लोगों ने लड़के उसको सीधा किया। यही रवैया बिजली विभाग में था और है, कुछ का हुआ कुछ का अटका हुआ है। यही रवैया एमसीडी में है। केजरीवाल जी ने अपने तीनों मैनिफेस्टो में कहा था कि मेरी सरकार बना दो भाई साहब, मैं सारे कच्चे को पक्का कर दूंगा। अब तक पक्का नहीं किया गया। 3 बार सरकार बन चुकी है। इन्होंने कहा था मैं कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कार भी ले लिया, बंगला भी ले लिया, बॉडीगार्ड भी ले लिया, हमें कोई शिकायत नहीं। एक मकान और आप बनवा लो, 100 गज 200 गज नहीं, 1000 गज में बनवा लो, कोई शिकायत नहीं। मगर आपने कहा था कच्चे को पक्का करूंगा तो वो करो, आपने कहा था नहीं बहाली निकालूंगा तो वो निकालो। आपने इन 12-14 हजार को जिस पैरवी से लिया है, ये मुझे पता है, केजरीवाल जी आपको भी पता है, आपके विधायक ने बताया होगा कैसे कैसे ये नौकरी में पहुंचे हैं। ये आपके वर्कर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं, और आप इनकी नाराजगी मोल ले रहे हो। तो मतलब 2 ही है। एक मतलब ये है कि इनके सपोर्ट के बाद भी आपको इन पर कम और ईवीएम पर ज्यादा भरोसा है। अगर इन पर भरोसा है तो ये आप जान लो कि इन्होंने सत्ता में लाया है, तो ये सत्ता से खींच के हटा भी सकते हैं। क्या कह रहे हैं केजरीवाल, क्या कह रहे हैं? कही तो नहीं रहे हैं, कह रहे हैं। कहलवाएंगे। अच्छा। कहलवाएंगे। ये जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो सब कुछ कह देंगे। समय आ चुका है। अभी तो मंदिर मस्जिद का माहौल था, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा में सब लगे थे, मोदी जी भी लगे थे, साथ में ये लोग भी लगे हुए थे। जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, ये करेंगे। जनता को भेज रहे हैं, अब तो जनता को भेज रहे हैं। केजरीवाल जी अब जनता को भी भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं सबको भेजिएगा बाद में, पहले इनको ड्यूटी पर भेज दीजिए। ये कमाएंगे, खुद ही दर्शन करने चले जाएंगे, आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जनता तो फ्री में ही है ना। अरे भैया नहीं जाना ना फ्री में, हमको परमानेंट नौकरी दो ना भाई। हम फ्री में जाके क्या करेंगे जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लायक नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे ट्यूशन जाने लायक नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे नौकरी के लायक नहीं बचेंगे, तो हम क्या करेंगे दर्शन करके? इसलिए दर्शन तो हम कर लेंगे, हमको पक्की नौकरी दे दो, हमें नौकरी पर खड़ा कर दो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए पहले नंबर पर नौकरी है और यही कर्तव्य है और इसी का निर्वहन करना है, यही कर्म है, यही पूजा है। और अगर आप कर्म से मुकरते हैं तो आप झूठे हैं, आप धार्मिक नहीं हैं, आप अधर्मी हैं। कर्म ही पूजा है, वो तो इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं ना। अरे भाई कर्म ही धर्म है, जब कर्म नहीं तो धर्म कहाँ से आ गया? ये तो जबरदस्ती की बात है कि हम धर्म में हैं, हम धार्मिक हैं। चोले से धर्म होता है क्या? तो उनको तो लग रहा है कि इनको हटाना ही कर्म है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लग क्या रहा, देखिए जनता थोड़ी यहाँ दूसरे ढंग की है। जिस दिन बदलेगी ना, इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े ताकतवर सरकारों को उखाड़ कर फेंका गया आंदोलनों के माध्यम से। जेपी आंदोलन लोगों को याद होगा, अन्ना आंदोलन तो कांग्रेस को याद ही होगा। और कांग्रेस सपने में भी आज भी अन्ना जी को देख रही है, ना अन्ना आते न कांग्रेस जाती। तो जब अन्ना आंदोलन और जेपी आंदोलन ने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है, तो मजदूर आंदोलन क्या सत्ता को नहीं उखाड़ कर फेंक सकता? तो मजदूर आंदोलन अगर जड़ पकड़ गया तो केजरीवाल जी और मोदी जी, मैं दोनों को कह रहा हूँ, आप दोनों याद कर लीजिए, मजदूर जब भूख से मैंने भूख की जो क्षमता है ना, लिमिट, वो अगर क्रॉस कर गया और जब मजदूर को ये लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, जो सड़क ही रास्ता है, तो फिर आपकी छुट्टी भी तय है। और रही बात विकल्प की, आप लोग विकल्प पूछते रहते हैं। विकल्प कोई जानता था कि केजरीवाल खांसते खांसते यहाँ तक आ जाएंगे? किसी ने सुना था मुफलर मैन मुख्यमंत्री बनेगा? केजरीवाल की वो तस्वीर निकाल के दिखाऊं जिसमें उसके
उसका वजन जो है मात्र 40 किलो है, पतला दुबला ठड्डा सा आदमी, आज उसका वजन 90 किलो हो गया। पूछो जरा, जब उसको चंदा से वो पेट्रोल भरवाते थे, जब चंदा से वो कम्बल खरीदते थे और रजाई ओढ़ के पड़े रहते थे जंतर मंतर पे, तो सपना में सोचा था क्या संजय सिंह ने कि हम चले जाएंगे राज्यसभा? सपना में सोचा था क्या गोपाल राय ने कि हम मंत्री बन जाएंगे? सपना में मनीष सिसोदिया ने सोचा था क्या हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे? या अन्ना आंदोलन की देन है कि उसने केंद्र में भी मंत्री बना दिया, उसने राज्यपाल भी बनवा दिया और उसने एक राज्य में मुख्यमंत्री भी बनवा दिया और एक नाटक मैन को पंजाब का भी मुख्यमंत्री बना दिया। यह अन्ना आंदोलन की देन है। तो इसको दिमाग में रखना है। ये मजदूर ऐसे नहीं है, जिस दिन करवट लेगा उस दिन करवट बदल लेगा आपको। ये भी आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या बीजेपी सरकार गरीबों की हकमारी कर रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं भाजपा सरकार भी आंदोलन से आई है भाई। ना बाबा रामदेव पीटते, न सलवार पहन के भागते, न भाजपा आती, न 35 रुपए पेट्रोल बेचते, न भाजपा आती। 35 रुपए पेट्रोल का ऐलान किया और कांग्रेस ने गलती से लाठी चलवा दी, और लाठी चलवाना और काला धन लाना और वो सारे ड्रामे लोगों को पता है। कांग्रेस को भारी पड़ गया, भारी पड़ा के कांग्रेस खत्म, मोदी जी आ गए, इन आउट हो गया। तो जितने आंदोलन हुए हैं इस देश में, उन आंदोलनों ने अपना असर दिखाया है। अब दिल्ली में एक नया बिगुल बज रहा है। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने ठाना है कि तमाम मजदूरों को जब तक पक्का नहीं करेंगे तब तक हम सड़क को सूना होने नहीं देंगे। हम तमाम उन सरकारों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यदि अपने मैनिफेस्टो पर आपने काम करना शुरू नहीं किया तो आप प्रतीक्षा कीजिए, आपकी छुट्टी की भी तैयारी हम लोग सड़क करेंगे। सूने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10,000 में से चंद लोग पहुंचे हैं। यार आपको ये चंद लोग लग रहे हैं? चंद लोग लग रहे हैं। इतनी भीड़ कभी केजरीवाल जी के इस धरने में नहीं हुआ करती थी, कभी कभी होती है। देखिए 10,000 का मतलब ये नहीं होता कि सबके माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, शादी है, ब्याह है, बीमारी है, सब कुछ है। 100% कभी उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन ये 10,000 ही है जो है, ये आप जान लें। ये 10,000 की आवाज है, कोई एक बोल रहा, वो 10,000 की आवाज बोल रहा। ये भी समझना आपको। ये कतई मत बोलिए कि सब नहीं आए, आएंगे, आते रहेंगे। कभी आज जो आए हो सकता है कल उनकी कोई जरूरी मामले उनके हो जाए वो ना आवे। ये मतलब नहीं है कि 10,000 कुछ 100 है तो रोज उतना ही दिहाड़ी लगेगा, संभव नहीं है। हम 5-10 लोग जो लड़ने वाले आपको 20 लोग दिख रहे हैं, तो हम भी नहीं आते हैं सब दिन। हमारे पास भी बीवी बच्चे हैं भाई, हमारे भी रिश्तेदार, हमारे यहाँ भी शादी ब्याह, हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल अस्पताल है, बीमारी है, दुखी है। तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है। केजरीवाल जी, ये 10,000 लोग जो है ये 10 लाख भी बन सकते हैं। जिस दिन इनका परिवार उठ के आ गया, इनके दोस्त उठ के आ गए, इनके मिलने जुलने वाले उठ के आ गए, इनका पड़ोसी उठ के आ गया, तब क्या होगा? अरे हर आदमी का पड़ोसी में दोस्त यार है कि नहीं है? और कह देगा आज मेरे प्रतिष्ठा का सवाल है, चलो। सब अगर निकल के आ गया तो कितनी तादाद होगी? केजरीवाल जी की धर्म से निकलेंगे, पीछे से या आगे से? 2 गेट लगवाए। जो बोले थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, उन्होंने लोहे का 2 गेट लगवा लिया जी। और वहाँ पे फोर्स हमेशा 24/7 दोनों गेट पर बैठ गया। बोले मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी VIP, बंगला नहीं लूंगा, बंगला VIP, शीश महल खड़ा कर दिया। और इन 40 विभागों में काम करने वाले इन तमाम 12,000 लोगों के विषय में यदि सोचने का समय इनके पास नहीं है। दरअसल ये उलझे हुए हैं अभी। वो कई कांड में जो नाम उमाया, शराब घोटाला, फलां घोटाला, गलत करोगे तो नाम आएगा ही। अब शराब पिलाना चाह रहे थे दिल्ली को, नशे में डुबाना चाह रहे थे, एक पर एक को फ्री करना चाह रहे थे। तो एक पर एक जब फ्री कर रहे थे तो एक पर एक फ्री जेल गया ना। सत्येंद्र निकले तो मनीष गए, मनीष अभी निकले भी नहीं कि संजय गए, अब संजय निकलेंगे भी नहीं कि केजरीवाल जी जाएंगे। एक पर एक फ्री चल रहा। और ये गलत पॉलिसी जब आप अपनाएंगे, आप नशे में सुलाना चाह रहे थे दिल्ली को, दिल्ली का नशा तोड़वाना है। दिल्ली में अधिकार की लड़ाई होगी, दिल्ली में गरीबों की लड़ाई होगी, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई होगी, दिल्ली में मजदूरों की लड़ाई होगी। ये लड़ाई असल लड़ाई है जिससे रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई का सीधा संबंध है, और हम उसी की लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए गलत पॉलिसी जो सरकार अपनाएगी वो सरकार खुद उसका सजा भुगतेगी।